डिस्काउंट। दोस्तों कल वाली क्लास देखे थे, बहुत मजा आ रहा है सीखने में, क्योंकि बेसिक से सिखा रहे हैं ना दोस्तों, एकदम बेसिक से सीखेंगे, घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं है। हमने क्या कहा दोस्तों, डिस्काउंट। दोस्तों कल वाली आप क्लास देखे थे, एकदम बेसिक से डिस्काउंट को लेकर के चल रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। हम दोस्तों उस बच्चे की बात नहीं कर रहे जिनको डिस्काउंट के बारे में पता है। दोस्तों बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको डिस्काउंट का मतलब ही नहीं पता है कि अगर वे कहीं घूमने जाते हैं दोस्तों, तो उसको सिंगल डिस्काउंट दिया जाता, उसमें फायदा है, या आपको मॉल वाले या दुकानदार वाले जब डबल डिस्काउंट देना दोस्तों, तो उसे बोलिएगा कि एक साथ जोड़ करके डिस्काउंट दीजिए, वरना हम नहीं लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको डबल डिस्काउंट में फायदा कैसे होगा, वो सभी बातें हम आपको आज सिखाएंगे। और लोगों के जीवन में इस डिस्काउंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें बताइए कि इस बैंकिंग चैनल पे दोस्तों, अब तुम बैंक एग्जाम्स हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, अगर आपको डिस्काउंट से प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को देखें, एकदम डाउट क्लियर। समझ में आया दोस्तों? आइए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। डिस्काउंट अच्छे समझ में, बट्टा या छूट, लोगों को इस डिस्काउंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, और दोस्तों अच्छे से समझिएगा, सक्सेसिव डिक्रीमेंट दोस्तों और डिस्काउंट, डिक्रीज जिसको कहते हैं दोस्तों। जब आपको डबल डिस्काउंट दिया जाता है, कहीं भी डबल डिस्काउंट दिया जाता है, तो इस डबल डिस्काउंट में किसको फायदा होगा, मॉल वाले को या लेने वाले को? क्योंकि दोस्तों अगर हमने आपको ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु पे आपको 10% और आपको 20% छूट दिया गया, 20% छूट दिया गया, तो कैसे सॉल्व करिएगा दोस्तों? हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर आपको कोई दुकानदार वाला 10% और 20% का छूट देता है, तो आप इसके एकल छूट निकाल करके बताइए, या सिंगल डिस्काउंट निकालिए कि कितना का छूट दिया। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा। बेसिक भी सिखाएंगे, फॉर्मूला भी सिखाएंगे दोस्तों, कैसे बनना है ये फ्रैक्शन वैल्यू से भी सिखाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करें। हुआ क्या, नहीं हुआ? आइए दोस्तों कोई बात नहीं। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ये सुनने वाली बात है दोस्तों। अगर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से निकालेंगे तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं कैसे निकालना है। तो अगर आप MRP 100 मानते हैं दोस्तों, 100 जिस पे आप 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो आपने जो सेलिंग प्राइस बिका दोस्तों 90 रुपए का। अब ओरिजिनल जो आपका MRP रहा दोस्तों वो 90 रुपए था। इस 90 रुपए में भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा दोस्तों 78 रुपये, 18 रुपया घटाइएगा 90 में से, 18 में से तो 72 रुपया, कितना रुपया दोस्तों, 72 रुपया। क्या समझ में आया? जो सामान पहले आप 100 रुपए में बेच रहे थे, उसी सामान को आप 72 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपका जो सिंगल डिस्काउंट था दोस्तों कितने रुपए का, 28% का। कितने रुपए का दोस्तों, 28% का डिस्काउंट था। अब आपको कुछ नजर आ गया होगा, कहिएगा दोस्तों आपका माइंड काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि दोस्तों यहां तो दो सिंगल डिस्काउंट को जब जोड़ा गया तो वो 30% का डिस्काउंट आया, और ये 30%, लेकिन आप कह रहे हैं 28%। यही बात तो आज आपको सीखना है दोस्तों, यही बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने आपको ये बताया दोस्तों कि अगर कोई मॉल वाले आपको डबल डिस्काउंट दे रहे हैं, या कोई मॉल वाले या दुकानदार वाले डबल डिस्काउंट दे, तो आप उसे कहिए कि दोनों को जोड़ करके हमको डिस्काउंट चाहिए, ना कि एक बार सिंगल डिस्काउंट और ना ही एक बार दूसरे वाले सिंगल डिस्काउंट। इससे दुकानदार को फायदा है और इससे आपको फायदा है।
यहाँ 2% बढ़ जाएंगे, यहाँ 2% घटने से मॉल वाले या दुकान वाले को फायदा है। क्या ये बेसिक बातें क्लियर है? इतनी बातें समझ में आया दोस्तों? अगर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू से पढ़ना चाहते, हमने क्या कहा दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा, आइए हमने क्या कहा दोस्तों? सिंगल डिस्काउंट या डबल डिस्काउंट। तो कैसे शेयर करिएगा, कैसे समझिएगा दोस्तों कि अगर हमने इसको फ्रैक्शन मेथड से पढ़ने का 25% का छूट देता है, तो ये तो आपको पता है कि जब आपको 25% का छूट दिया तो एमआरपी मान के निकाल सकते हैं। लेकिन हमने आपको बोला फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड मतलब 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। ये आपका एमआरपी है। तो डिस्काउंट आपने 1 रुपए का दिया, तो आपने सेल कितने का किया? कितने का किया? 3 रुपए का। ये मेथड समझ में आया? क्या ये समझ में आया दोस्तों? नहीं आया? आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों? अगर हम सीखते हैं फ्रैक्शन मेथड, हमने कहा 20% का छूट दिया गया। जब आपको 20% का छूट दिया गया दोस्तों, तो इस 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू था 1/5, तो नीचे वाला आपका एमआरपी, समझ रहे ना? आपने 1 रुपए का छूट दिया, डिस्काउंट जो था 1 रुपया, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है 4 रुपया। क्या ये बातें समझ में आ रहा है? कि क्या ये बातें अच्छे से आपको समझ में आया दोस्तों? डाउट क्लियर रहा? चलिए इस पे एक क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बच्चे। इसका फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, घबराइएगा नहीं, इसका फॉर्मूला भी हम आपको बताने वाले। चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, और इस बेसिक में तो इतना मजा आने वाला है ना दोस्तों, इतना मजा आने वाला है। बट्टा का एक सवाल आप सभी के सामने है, तो पहले इसको सॉल्व करिए। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि क्या हो रहा है, समझ रहे हैं ना दोस्तों? आइए दोस्तों, आइए। नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं लेते हैं दोस्तों। इतना टाइम लीजिएगा आप किसी अर्थमेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए बच्चों के द्वारा। नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, आइए। क्या करा दोस्तों? ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे बच्चे कि 20%, 30% की दो लगातार छूट किस एकल छूट के समतुल्य है। आसान है दोस्तों, एमआरपी मान करके करेंगे तो आसान है। अगर आप मानते हैं कि एमआरपी आपका 100 था दोस्तों, जिसपे आपने एक बार 20% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब जो आपने बेचा होगा उस सामान को 80 रुपए में। ये बातें क्लियर है या नहीं? अब ध्यान से देखिए, आपका जो ओरिजिनल एमआरपी अब हुआ दोस्तों वो 80 रुपए था, आपने इस पे डिस्काउंट 30% का दिया, तो आप जो अब जो इस पे सामान बेच रहे हैं दोस्तों, कितने रुपए में? 24 रुपया निकाल दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 56। मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 रुपया तो 56 रुपए में। जहां पहले सामान 100 रुपए का था, दो लगातार छूट पे 56 रुपए का। असल में दोस्तों, असल में आप कितने % का उसको छूट दे दिए? आपने उसे कितने % का छूट दिया दोस्तों? तो 44% का छूट दिया। कितने % का दोस्तों? तो 44% का। क्या समझ में आया दोस्तों? ये बातें क्लियर है, ये बातें एकदम क्लियर है। नहीं समझ में आया? आइए अब इसके डिस्काउंट के फॉर्मूला पे चलते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों? सक्सेसिव डिक्रीज का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, D1 प्लस में D2 माइनस D1 इंटू D2 बट्टा में 100। अब ध्यान से देखिएगा, ये 20 है, प्लस में ये 30 है, माइनस में ये कितना है दोस्तों? 20, गुना करिएगा 30 और बट्टा में 100। तो ये से तो ये कट किया, 20 30 50 हो गया। 50 में से 6 घटा दीजिएगा, तो असल में आपको जो डिस्काउंट दिए थे 44% का। क्या समझ में आया दोस्तों? ये
डिस्काउंट अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बोलिए कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे सिखाए जाएंगे एकदम बेसिक से, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। समझ रहे हैं? बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।